हेलो दोस्तों, शर्मा क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, रेखाएं और कोणों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने समांतर रेखाओं के बीच में 8 कोण बनते हैं, संगत कोण, रेखांतर कोण, हमने उनके बारे में पढ़ा था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन किए थे। आज उनसे एक अलग लेवल के क्वेश्चन करने वाले, एक और लेवल आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर मैं कहूं कि वो लेवल 1 के क्वेश्चन थे तो दोस्तों ये लेवल 2 के क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही हार्ड होंगे। हार्ड चीज जब तक है दोस्तों, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाती। जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपके लिए वही चीज क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। दोस्तों ये मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको शो हो रहा होगा। आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बोर्ड पर शो भी हो रहा होगा। एंगल PQR आपको फाइंड आउट करना है। लाइन OP और RS कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। इनको कितना भी बढ़ा दो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। मुझे कौन सा एंगल निकालना है, कोण PQR, एंगल PQR। वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल PQR and the angle OPQ is given here, that is 110 डिग्री। कोण OPQ का मान मुझे 110 डिग्री दिया हुआ है और कोण QRS का मान मुझे 130 डिग्री दिया गया है ना। द वैल्यू ऑफ एंगल QRS इज इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल PQR। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हमें इस एंगल को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इसमें मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां पर एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी मुझे Q से होती हुई। वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन अक्रॉस Q, थ्रू Q। ओके, तो देखो मैंने Q से होती है एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू OP एंड RS, जो कि लाइन रेखा OP और RS के कैसे होगी, समांतर होगी। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप। RS तक हो गया था TU। ओके, अब मैंने आपको पुरानी चीजें बताता हूं जहां से ये क्वेश्चन होगा। एक प्रॉपर्टी लगेगी इसमें और क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था, एक ही साइड के दो एंगल का सम, एक ही साइड पर बने दो समांतर रेखाएं, एक ये हो गई मान लो ML और ये आपकी हो गई M। इसको एक रेखा काट रही है N, तो यहां पर 8 एंगल बने, तो दोनों ही अंदर के कोणों का, एक ही साइड पर दोनों अंदर के कोणों का योग कितना होगा, 180। अगर मैं यही बात फिर से बोलूं, दोनों ही बाहर के कोण जो बाहर बने हुए हैं एक ही साइड, उनके कोणों का योग भी कितना होगा, 180। ऐसा ही इस साइड भी होगा, ऐसा नहीं कि यही होगा, है ना। इस साइड भी 4 कोण और बनेंगे, उनमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, इसको डायग्राम को थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं ना। वैसे तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में डायरेक्ट ही आने लगेगा, जरूरत नहीं होगी, है ना। इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना उससे, बहुत शानदार। अब बिल्कुल समझ में आएगा आपको, है ना। ठीक है, जब भी हमें देखो, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो पढ़ाई की, है ना, स्टार्ट है, आपको अभी ज्यादा शायद बेसिक नॉलेज ना हो जिन लोग दोस्तों को, तो बस इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बढ़ा लेंगे ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस चीज को डायरेक्ट समझने लगेंगे। तो देखो 110 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री। इन दोनों का सम योग कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे 130 डिग्री अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक, फिर देखोगे आप Q से एक रेखा होकर जा रही है, सीधी रेखा है ना, हमने ही खींची है। सीधी रेखा के कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। मान लो अगर मैं इसको क्या मान लू, x, तो मैं ये कह सकता हूं 70 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। कुछ
कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे। 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120। 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो आंसर आपका सीधा आएगा दोस्तों 60 डिग्री। ये बेसिक लेवल के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन आराम से ही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपको कम समय में अगर ज्यादा सीखना है तो आपको चीजों को अच्छे से समझना होगा। चीज एक बार समझ जाओ फिर आप कितनी फास्ट कर लो कोई इशू नहीं है। आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आपको ज्यादा नॉलेज होगी। ज्यादा क्वेश्चन करने से नॉलेज नहीं बढ़ती, कम क्वेश्चन से ज्यादा ऑब्जर्व करो, ज्यादा सीखो, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी जो आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, बिना नॉलेज के नहीं हुआ, क्योंकि आप एक क्वेश्चन कर लोगे फिर नेक्स्ट टाइम में फिर नया कॉन्सेप्ट आ गया फिर क्या करोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन डन है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ले लिया क्योंकि वो वाला क्वेश्चन हार्ड हो गया। हो सकता है आपको वीडियो देखते समय फर्स्ट वाला क्वेश्चन इजी लगे, तो जब आप करने बैठेंगे तो आपको टफ लगेगा, है ना। तो साथ में करते जाएं और बाद में भी करें कुछ क्वेश्चन, तो आपको जो भी डाउट हो मुझे सेंड करें, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन ही ले लूंगा। देखो क्या बोला है, PQ और RS दो समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस PQ एंड RS are parallel lines. Okay, AB is an intersecting line and AC is also an intersecting line. AB भी एक तिर्यक रेखा है और AC भी एक तिर्यक रेखा है, जो PQ और RS को बिंदु A पर और B पर और यहाँ A और C पर क्या कर रही है, काट रही है, जिसके कारण क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। कोण ACS का मान दिया हुआ है 100 डिग्री, PAB का मान दिया है 70 डिग्री। यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, एक त्रिभुज बनता है, तो हमें कोण A, कोण B और कोण C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये समांतर रेखा है, आप जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा ना। ये घर के अंदर की बात हो रही है, कहां की बात हो रही है दोस्तों, घर के अंदर की। घर के अंदर या दोनों ही एंगल घर के बाहर बने हो तो कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण में ही हमने पढ़े एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, तो दोनों ही कोण अंदर के बन रहे। जैसे ये तिर्यक रेखा है, ये एक एंगल हो गया तो ये भी इसका एक एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब ये 100 डिग्री, ये इसको काट रहा है ना, ये इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। पहली बात तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 100, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री। अब देखो 100 डिग्री अगर ये है तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था, 100 डिग्री, ये पूरा एंगल होना चाहिए था। तो इसकी वैल्यू कितनी, 70 अगर ये हो गया तो 30 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इनको चेक करें, अगर अपन तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए था, 180 डिग्री, तो 70 प्लस 80 कितना हो गया, 150, 150 प्लस 30 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मेरा आंसर भी मैंने चेक करके आपको बता दिया कि मेरा आंसर कैसा है, सही है। देखो इस 100 को समझो, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे AC एक लाइन है ना, AC लाइन क्या कर रही है, PQ को और RS को पॉइंट C और A पर कट कर रही है। तो इस लाइन का ये जो पूरा एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तभी तो बनेगा। देखो पूरा एंगल लेते हैं, यहां ध्यान देना, कहीं ऐसा मत करना 100 डिग्री और इसको 100 कर दो, आप आंसर तो कर आओगे, आपकी कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी। आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो ना, हर चीज आप, हर कंडीशन आपकी फुलफिल होना चाहिए। देखो मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे ये एंगल बनता है ना, तो ये पूरा एंगल इस लाइन से लेके इस समांतर रेखा को, इस लाइन को मिलाने वाले जो एंगल है, उतना एंगल पूरा लेना होता है हमें ना। ऐसा नहीं कि यहां से लाइन लिए तो हम इतना ही एंगल ले लें, तो ये गलत हो जाता है ना। इसको अगर मैं 100 लेता तो ये पूरा एंगल 170 डिग्री हो जाता, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे 100 आया तो 100 प्लस 80 कितना हो गया, 180, फिर ये 70 कहाँ जाएगा, तो मेरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। तो ऐसे हम अपने आंसर को भी क्या कर सकते हैं,
चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके बाद एक हार्ड क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर हम पहले से करके नहीं जाएंगे एग्जाम देने से पहले तो हमें प्रॉब्लम फेस होगी। ये क्वेश्चन हमें एज इट इज छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम एग्जाम में वही क्वेश्चन ज्यादातर कर पाते हैं जो हमने एक बार उस टाइप के क्वेश्चन किए हुए होते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, एक तो लेंथी है नहीं वैसे, है ना, अभी बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा इसमें समझ में नहीं आएगा हमें क्या करना है, कैसे करना है ना, टाइम टेकिंग हो जाता है थोड़ा जल्दी से समझने में। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। मैं आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा जिससे आपको एक ही बार में ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। पहले मैं क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। इसमें क्या है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है। फिर क्या है, डी क्यू और ई एफ तो समांतर रेखा है, तो डी क्यू ई एफ के समांतर है। सी डी ए बी के समांतर है, आपको शो भी हो रहा होगा, है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको लिखा भी नहीं है। फिर हमें निकालना क्या क्या है, ये मैं आपको रेड मार्कर से शो कर देता हूं। एंगल पी डी क्यू फाइंड आउट करना है, एंगल डी ई एफ फाइंड आउट करना है, एंगल ए ई डी फाइंड आउट करना है। इतना काम, 3 एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आ गया है मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। पहले मेरी दो समांतर रेखाएं और जो एंगल दिया हुआ है मैं वही समांतर रेखाएं सबसे पहले लूंगा, क्योंकि हम क्वेश्चन करने का तरीका ही यही है। जो इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, मैं उसका यूज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, उससे ही क्वेश्चन होता है। देखो सी डी और ए बी, सी डी समांतर है ए बी के, यहां लाइन के ऊपर 34 डिग्री बन रहा है। पी क्या है, इसकी तिर्यक रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां से देखो ये लाइन से आ रहा है लाइन के ऊपर, ऐसे ये भी क्या है लाइन के ऊपर। तो बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड संगत कोण, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कैसे कोण होंगे, संगत कोण हो जाएंगे। ये हमें रीजन पता होना चाहिए, है ना। तो ये 34 है तो ये भी कितना होगा 34 डिग्री। अब आपको दिख रहा होगा ई से जाती हुई रेखा ए बी, है ना, ई के थ्रू एक लाइन जा रही है जिसका नाम है ए बी। वो कैसी है, एक सीधी रेखा है। तो अगर मैं ये कहूं इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये शॉर्ट में कहूं अगर मुझे एंगल डी एफ निकालना है तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा 100, 8 प्लस 4 12, तो आंसर आएगा 112। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 180 में से 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक सीधी रेखा का कंप्लीट एंगल कितना होता है, पूरा कोण कितना होगा 180। जैसे ये रेखा है सीधी, इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, x, y और z। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री होगा, तो x प्लस वाई प्लस z का योग कितना होगा 180। तो इसको 180 में से जब मैं माइनस करूंगा तो ये बीच वाला मेरा एंगल आ जाएगा। कितना आएगा 180 में से पहले 110 माइनस कर दो, कितना बचेगा 70 डिग्री, 70 डिग्री। 70 में से 2 और माइनस करा तो कितना आया 68 डिग्री, ठीक है। अब एक एंगल और बचा हुआ है। ये एंगल इन्होंने क्यों निकलवाया, क्योंकि आप देखेंगे कि EF और DQ कैसी है, समांतर रेखा, और इसकी तिर्यक रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, PE मान लेते हैं ना। PE क्या है, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहां से इस इंटरसेक्टिंग लाइन के कारण इस लाइन के DQ के ऊपर एक कोण बन रहा है, लाइन के ऊपर ये PDQ। सेम यहां पे वही एंगल बनेगा DEF। ये दोनों एंगल भी दोस्तों कौन से होंगे, संगत कोण, संगत कोण, एकांतर कोण नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही देखो एक कोण लाइन के ऊपर है और एक घर के अंदर आ रहा है। जब ऐसा होगा कि घर के बाहर दोनों कोण आए या दोनों ही कोण घर के अंदर हो, तब एकांतर कोण होता है।
यदि एक कोण घर के बाहर और एक कोण घर के अंदर तो वहां लगता है संगत कोण। अगर ये 68 डिग्री है तो ये भी दोस्तों कितना होगा 68 डिग्री। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको इस बार एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली होगी, आपने मेरे साथ कर लिया होगा। एक बार आप इसी क्वेश्चन को घर पर बैठकर करेंगे और इसको और ज्यादा ऑब्जर्व करना तो आपको और चीजें समझने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा गया है। ये मैं आपको क्लास 9 के एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप चाहें तो बुक को चेक भी कर सकते हैं, है ना, उसमें आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। यही से आपका पेपर बनता है, तो मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत ज्यादा। चलिए क्या बोला है, ए बी समांतर सी डी समांतर ई है। मीन्स व्हाट, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई है। ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। यहाँ पर एक कोण दिया है मुझे, कोण ए बी सी 66 डिग्री। एक कोण दिया है मुझे बी सी ई 36 डिग्री 36 डिग्री। मुझसे कोण ई सी डी और सी ई एफ पूछा गया है। देखो क्या करेंगे, है ना, ये लाइन को हम पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट ही हो जाएगा, इशू नहीं होगा। ये तिर्यक रेखा है इसकी, है ना, इसको काट रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट। आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगी। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो एकांतर कोण ये जेड फॉलो करता है, और एक कोण यहाँ पर है तो एक कोण यहाँ पे, देखो इसमें भी ऐसे जेड फॉलो करता है। तो ये 66 डिग्री है, ये कितना दिया है 36, और यहाँ बनना चाहिए टोटल जो एंगल बनेगा इस तिर्यक रेखा से वो कितना बनेगा 66 डिग्री 66 डिग्री। तो कितनी डिग्री की कमी है यहाँ पे, 30 डिग्री की कमी है। कमी को पूरी करना ही तो हमारा काम है। अब देखो सी डी समांतर है ई एफ के, ये फिर लाइन देखो, आप देखोगे यहाँ पे जेड बन नहीं रहा है ना, ये जेड नहीं बन रहा है। देखो इसको थोड़ा और शो में करूंगा आपको, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये रेखा ई एफ सी डी के समांतर है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री का, एक ही साइड के एंगल है। देखो दोनों ही एंगल कैसे अंदर के हैं पहली बात, और दोनों ही एंगल एक ही साइड के हैं, है ना, तो एकांतर कोण तो हो नहीं सकते। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होगा इन दोनों का सम 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल 150 डिग्री होगा ही होगा, तभी तो ये 180 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए हम क्लास को यही बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगा। आपको मेरी अब वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी तो शायद कोई इशू नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।